रसिक लोग ब्रज प्रेम को, माधुर्य प्रेम को सर्वोपरि कहते हैं। रसिक वैष्णव लोग तो जो सच्चे पंडित रसिक हुए, अनुभव सिद्ध हुए, उनके कथन अनुसार तथाकथित वैष्णव मूर्ख लोग भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन गूढ़ रहस्य जानते नहीं, ब्रज प्रेम है क्या, माधुर्य रस है क्या। तो वो मुंह से राधे रमन युगल सरकार कह के माधुर्य रस बोल देते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न पूछती हूँ आप सबसे। ये जो सप्तक होते हैं संगीत में, सा से नी तक 7 स्वर, तो एक एक स्वर को जाने बिना, एक एक स्वर के विशेषता को सीखे बिना, कोई सप्तक जाने बिना राग को गा सकता है क्या? और एक एक स्वर जोड़े बिना कोई राग बन सकता है क्या? तो एक एक जो रस है, वात्सल्य, सख्य, सारे रस, ये सब कुछ एक एक विशेष रूप से जाने बिना कोई ब्रज प्रेम अथवा माधुर्य रस को कैसे जान सकते हैं? अब ये माधुर्य प्रेम, ब्रज प्रेम है क्या? तो सब कहते हैं माधुर्य जो प्रेम होता है वो प्रेम सखियों के लिए है, और उस प्रेम में, माधुर्य प्रेम में सारे भाव होते हैं, यानी कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, सारे भाव इकट्ठा होकर माधुर्य भाव होते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो अब गूढ़तम तत्व में प्रवेश करती हूँ। और हाँ, और एक भी बातें बोलते हैं कि ऐश्वर्य भाव छोटा है, माधुर्य भाव बड़ा है, ये भाव छोटा है, ये भाव बड़ा है। तो बिना ऐश्वर्य के माधुर्य तक पहुंचा जा सकता है क्या? यही पहले हल करूंगी। तो चलिए पहले मथुरा नगरी से प्रारंभ करती हूँ। ये मथुरा का अर्थ क्या है? देखिए, ये जो शरीर होता है, देह होता है, उसे पुर कहा जाता है। और ये जो शरीर पुर है, देह पुर है, इसमें मधु रूपी एक आसुरी वृत्ति जो निरंतर इस धरा को भोग करने के लिए प्रवृत्त रहता है, जागृत रहता है। तो जब कोई साधक बनते हैं और गुरु कृपा द्वारा असली ज्ञान प्राप्त करके गुरु से हरि प्राप्त करने के लिए गिरि रूपी वैराग्यवान, परम वैराग्यवान बनते हैं, जिसका भक्ति यानी कि गो शब्द का अर्थ भक्ति पिछले प्रवचनों में बहुत बार बताया। तो वो जिसका गो यानी कि भक्ति दिन प्रतिदिन परम वैराग्य ज्ञान गुरु कृपा द्वारा वर्धित हो जाता है, होता जाता है, यानी कि गोवर्धन रूपी गिरि बनता है। तो उस साधक के दहराकाश में माधव उस मधु वृत्ति को क्या करते हैं? कहते हैं माधव ना धावित हो, माधव, धव मतलब धावित होना, माया के ओर नहीं जाने देते, हरि गुरु के जो शरण में है। तो उसमें वो माधव रूपी मधु जब प्रकट हो जाते हैं, तो वो मधुवृत्ति जो पूर्व का मधुवृत्ति है, जो धरा रूपी धरा को भोग करने के लिए बनते हैं, वो मधुवृत्ति छिप जाते हैं।
अब जो साधक के दहराकाश में माधव प्रकट हुए, उसके तो रोम रोम में देववृत्ति जागृत है, वो तो गोवर्धन रूप बन गए। तो उस साधक के शरीर तब देव रूप बन जाता है और अनंत काल के जो संस्कार, अनंत काल के जो भोग तृष्णाएं थे, वो अभी मधु भोज दशार्ह अर्ह रूपी, अर्ह के जो अधीश्वर है, ये सब के जो अधीश्वर है भोजराज कंस, वो कंस का अत्याचार बन जाता है। आप लोगों ने भागवत में पढ़े होंगे कि मधु भोज दशार्ह अर्ह ये सब सारे राज्य तब मथुरा के अधीन था, कंस के अधीन था, और कंस भोजराज था। और भोजराज का अर्थ क्या होता है? भोक्ता जीव, जो अनादिकाल से भोग करते आए हैं। तो अब जब वो माधव के कृपा से सारे देववृत्ति उसमें जागृत हो गए, तब वो कंस भी देवताओं को परास्त करने का प्रयास करेगा, यानी कि अनंत काल के मधुवृत्ति भोजराज कंस। तो वो हो जाता है, वो जो देव शरीर वो हो जाता है देवकी, क माने काय, तो वो विशेष ज्ञान प्रधान जागरूक देव शरीर देवकी, और वो जो अत्याचार है अनंत काल के भोग वासना का जो भोजराज कंस है। इसीलिए कंस का उत्पीड़न होता है तब उस देव शरीर में। अब देखिए, मंथन के द्वारा मथुरा शब्द, जब दहराकाश को मंथन करना पड़ता है अमृत पाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो तब देवता यानी कि देवकी भी सम्मिलित, देवकी को भी सम्मिलित होना है और असुर मधु को भी सम्मिलित होना है, यानी कि कंस को, असुरों को। देव और असुर दोनों मिलकर मंथन करते हैं ना। तो मथु मतलब मंथन करना, तप युक्त होकर, ऊ मतलब तप, जिसका परिणाम होने वाला है रा। रा मतलब आराम, आनंद, जिसका परिणाम है आनंद की ओर धावित होने वाला। अब जो समझदार है तो इसे समझ लीजिए, मैं यहाँ से किस पटभूमि का रचना कर रही हूँ। मथुरा, जो मंथन करके रा के ओर धावित होने वाला है। अब ये जो मथुरा है, ये पूरे वृत्ति, ये पूरे किसके दहराकाश में घटित हो रहा है? जो तप युक्त होकर वास कर रहा है, वसुदेव, जो देवयुक्त होकर देव की शक्ति द्वारा, तपयुक्त होकर ऊ द्वारा शरीर में वास कर रहा है। वसु मतलब वास करना, तपयुक्त होकर वास करना, वो है वसु। जैसे अष्टवसु होते हैं ना, जो अष्टधा प्रकृति में तपयुक्त होकर रहता है, वो अष्टवसु होते हैं। वैसे वसु जो देवकी के साथ तपयुक्त होकर देवकी वृत्ति के साथ वास करते हैं, उसके दहराकाश में कृष्ण लीला प्रकट होने वाला है। तो कब प्रकट होने वाला है? अब जितना जितना आगे बढ़ता जा रहा है, तो षठ चक्र भेदन के उपरांत, पुत्र मतलब जो त्राण करने वाली वृत्ति, तो एक एक चक्र एक एक वृत्तियों से ऊपर उठाता है, त्राण करता जाता है। धीरे धीरे एक एक चक्र भेदन करके षठ चक्र जब भेदन हो जाता है, तब क्या होता है? सप्तम चक्र में, सहस्रार में, वो सहस्र फन युक्त अनंत शेषनाग भवलीला को शेष करने के लिए, सांग करने के लिए, सारंग पानी को बुलाने के लिए, आवाहन करने के लिए अवतारित होते हैं। देखिए, संगीत में जैसे आरोहण और अवरोहण होता है,
आरोहण मतलब आना शरीर में, जीव का प्रवेश, और अवरोहण माने लौटाना, जीव को भवलीला शेष करा के लौटाकर अपने परमाकर्षण से मिलाना, हल द्वारा कर्षण करके परमाकर्षण से मिलाना। तो इसीलिए वो अवरोहण अर्थात शेष कराने के लिए भवलीला रोहिणी पुत्र बनकर आते हैं भगवान अनंत शेषनाग, और अंत में हल द्वारा आकर्षण करके परमाकर्षण कृष्ण से मिलाते हैं अष्टम गर्भ में। तो षठ चक्र भेदन ही है षठ पुत्र वध का गूढ़तम रहस्य, ताकि सप्तम चक्र सहस्रार में सहस्त्रफल युक्त अनंत नाग को आना है, जिससे अनंत रूप रस का अभिव्यक्ति हुआ था, सहस्त्रधारा का अभिव्यक्ति हुआ था, जिस अहं तत्व से वो टिके हुए थे। अब उस अहं तत्व को, वो सारे रूप रस को आकर्षित करके कृष्ण में लीन करना जो है। तो अब चलिए आगे प्रवेश करती हूँ। अब देखिए, अष्टम गर्भ में भगवान अवतारित हुए। तो अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है? अव मतलब तो शरीर होता है। तो अब से जो शरीर से जो तारण करने आते हैं, आत्मा में प्रकट होकर वो परम चैतन्य, तो वो अवतार होते हैं। तो कथाओं में सुनते हैं, कथावाचक भी कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए। तो कहाँ प्रकट हुए? दहराकाश में प्रकट होते हैं। किसी एक शरीर को भागवत अच्छी तरह से पढ़ना, इंद्र स्तुति कर रहे हैं कि कोई एक विशेष कार्य के लिए आप किसी न किसी हृदयाकाश में, धाराकाश में प्रकट होते हैं, अवतारित होते हैं तारण करने के लिए। गीता कह रहे हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं तुम्हारे आत्मा में प्रकट होता हूँ। बहुत तो रट लेते हैं ये श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य, बस एक ही श्लोक सब रट लेते हैं, लेकिन तदात्मानं सृजाम्यहम् गूढ़ रहस्य कोई खोजने का प्रयास नहीं किया कि तुम्हारे आत्मा में मैं प्रकट होता हूँ। कब प्रकट होता हूँ? जब तुम्हारे ब्रह्मांड को अव्यक्त करना होता है, तब मुझे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आत्मा में स्वयं प्रकाश होना पड़ता है। मुझे उस अब को तारने के लिए वो अवतार होते हैं। खैर छोड़िए। तो जब वो अष्टम गर्भ में, यानी कि पूर्णतरा वो वसुदेव अष्ट वसु बने, वो दहराकाश में कृष्ण प्राप्ति के उपरांत, भगवत प्राप्ति के उपरांत, तब वो जो जम यानी कि साधना था वर्षों का कृष्ण प्राप्ति के लिए, अपने को पाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो वो यम यानी कि संयम, यम माने लोग समझते हैं कि वो मृत्यु का देवता है। तो जो भोगी जीव है उनके लिए वो मृत्यु का देवता अवश्य है, क्योंकि यम मतलब तो संयम है। तो जिसमें संयम नहीं है तो उसके लिए वो मृत्यु रूप है, और जो साधक है उसके लिए वो दमन का कारण होता है, संयम का कारण होता है, परम तप कराता है परम तप से मिलाने के लिए। तो जब वो नित्य योग युक्त हो गए कृष्ण प्राप्ति के उपरांत, तब वो यमुना तत्व प्रकट हुए, यम तत्व चले गए। जम का कार्य यहाँ समाप्त, और उनका जो शरीर, वो उनका शरीर से आत्मा तक जो
प्रेम और ज्ञान का अपार अनंत स्रोत वही है यमुना, जिसमें यम का कोई प्रकोप नहीं। यम और यमुना दोनों भाई बहन है, ये तो सब जानते हैं ना। एक मृत्यु है, एक जीवन है, एक साधना कराता है और एक परिपूर्णता प्राप्त कराता है। तो लोग क्या कहते हैं कि वो ज्ञान तो गोपियों के पास कोई ज्ञान नहीं था, वो प्रेम ही तो असली है। प्रेम है क्या चीज पता है किसी को? जो परम को ही ना जाने, परम को ही ना पाए, तो वो प्रेम क्या समझेगा भला? तो यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य पुत्री है। सूर्य जो सुर है, जो देव है, जो प्रकाश है, उस सूर्य का पुत्री है। और संज्ञा, सूर्य और संज्ञा का पुत्री है। संज्ञा का अर्थ क्या है? ज्ञान सहित। संग मतलब सहित और ज्ञा मतलब ज्ञान। तो जो पूर्णतः अपने को जाने वही प्रेम कर सकते हैं, वही प्रेम रूपी धारा बन सकते हैं। जिस प्रेम रूपी ज्ञान रूपी धारा के भीतर तट में तटस्था शक्ति जीव और जीवात्मा और परमात्मा मिल सकते हैं। अधिकतर लीलाएं, कृष्ण लीलाएं कहाँ है? जमुना तट में ना, जमुना के किनारे ना। तो आप लोग क्या समझते हैं नदी के किनारे वो लोग रास रचाते थे, गैया चराते थे? तो वो जमुना का असली अर्थ समझे कि जो सूर्य और संज्ञा यानी कि प्रकाश और ज्ञान द्वारा प्रेम रूपी धारा बने, प्रेम रूपी स्रोत बने, जहाँ जिसके शरण लेकर अंतःकरण में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, लीलास्वादन, संयोग संभव है, वही जीवन है यमुना, वही प्रेम रूपी जीवन है यमुना। तो उसी यमुना तट पर रास भी होता है, 100 वर्ष का विरह भी सहना पड़ता है। तो इसका गहरी अर्थ मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में धीरे धीरे बताऊंगी, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिए, जिसके दहराकाश में स्वरूप तत्व का प्राकट्य हो गया, जो भगवत प्राप्ति कर लिए, वो तो कंसालय में नहीं रह सकता है ना। वो तो यम को पार कर लिए और यमुना के भी पार को देख लिए, यानी कि जीवन के पार को भी देख लिए, वो परम तत्व को, ब्रह्मानंद को। इसलिए वो कहाँ वास करते हैं? वो वसुदेव तब कंसालय से नंदालय में चले जाते हैं, क्योंकि परम तत्व को पाने के उपरांत वो तो नंदालय में वास करेगा ना, नित्य आनंद को प्राप्त होगा ना। इसीलिए देखिए, शास्त्र में भी आप पढ़े होंगे कि कृष्ण नंदालय जाने के उपरांत वो देवकी और वसुदेव के जो कथाएं हैं, उल्लेख है शास्त्र में, वो बहुत संक्षिप्त हो गया, सीमित हो गया, ज़्यादा उल्लेख नहीं है और देवकी वसुदेव के बारे में। तो थोड़ा बहुत उत्पीड़न तो रहेगा ही, जब तक वो भोजराज कंस का वध ना हो जाए, और जब तक वो कंस के वध के उपरांत माधव उद्धव को राधिका के पास भेजकर सारे कल्प राज्य का अंत करके चित्रजल्प का प्रारंभ ना देखे। अब इसे
समझने का प्रयास मत कीजिए, वो धीरे धीरे होगा। तो जब चित्रजल्प का प्रारंभ हो जाएगा, तो जब तब कल्पांत हो जाएगा, तब उत्पीड़न भी खत्म। अब देखिए, ये जो नंदालय है वो आनंद, परम आनंद को यो प्राप्त कर लिए। तालव्यश वो परमानंद का दूसरा नाम है, और मतलब जो उसे प्राप्त कर लिए, उस तालव्यश को, परमानंद को, परम सत्य को, वो है यश। और वो यश जो प्राप्त कर लिए, वो दूसरे को भी वो आनंद, वो परम सत्य से अवगत कराने का योग्यता रखते हैं, इसीलिए वो शक्ति है यशदा। तो देखिए, ये सारे वृत्ति एक ही साधक में, दहराकाश में घटित हो रहा है। अब समझ में आ रहा है, इन्हें गिने को स्पष्ट हो रहा है, और स्पष्ट करती हूँ। देखिए, अब यशदा जो है, यानी कि अभी कहा, जो तालव्यश को, परमानंद को खुद भी प्राप्त किए हैं और दूसरे को भी दान कर सकता है। तो दूसरा तो कोई है नहीं, दूसरा कौन है? जो यशदा बन गए, जो स्वयं को पा लिए, वो तो ब्रह्मभूत हो गए। उसके लिए तो खंड खंड कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए, गीता क्या कह रहे हैं? जो हंत सुख अंतरारा मस्थांतर यतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणं मत्संस्थामधिगच्छति। मतलब जिनका सारे खिलौने के सामग्री सिर्फ और सिर्फ परम देवी है, जिनके सारे जीवन भगवानमय है, जो भगवान के करुणा प्रसाद से ही जीते हैं, भगवान को छोड़ के दूसरा और जानते ही नहीं कुछ, वो परम योगी ब्रह्म निर्वाण लाभ करते हैं, ब्रह्म निर्वाण लाभ करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समन्वय को सुनिए। ये ब्रह्म निर्वाण और यशोदा दोनों में समन्वय करूंगी। आप सब जानते हैं ना, यशोदा गोपी है, ब्रज गोपी के बारे में तो सब जानते हैं। तो गोपी और ब्रह्म निर्वाण दोनों का समन्वय ध्यान पूर्वक सुनिए। गो मतलब बहुत बार कहा, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, परम भक्ति, गो। और प मतलब परम पुरुष, निर्वाण तत्व, व्यंजन वर्ण का 21वां अक्षर जो निर्वाण तत्व। ब्रह्म प्राप्ति के निर्विकल्प के 21 दिन बाद शरीर को कोई छोड़ सकता है ब्रह्मभूत बन के। तो निर्वाण तत्व है 21वां तत्व प। तो जो परम भक्त हुए और वो भक्ति भाव भी निर्वाण तत्व में लय हो गए, यानी कि वो ब्रह्मभूत हो गए। ब्रह्म के और कुछ दूसरा दिखाई ही नहीं देता। वही है ब्रह्म निर्वाण और वही है यशोदा। उनके लिए सब कुछ कृष्ण है। उनके लिए सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वं कृष्णमयं जगत। तो वो किसको दान कर सकते हैं ये कृष्ण सुख, परमानंद? अपने ही भीतर शरीर के अंदर जो अनु चैतन्य रूपी देव वृत्ति है, यानी कि जैसे आँख के अनुचित देवता सूर्य है, कान के अनुचित देवता वायु दिक्पाल है, रसना का वरुण है इत्यादि।
ये सारे देववृत्ति को जो कृष्णानंद दे सकता है, परमानंद आस्वादन करा सकता है, वो तत्व है यशदा। तो अब देखिए, वो यशदा जो गो रूपिणी है, गोपी से गो भक्ति है, वो गो का दूसरा अर्थ पृथ्वी भी है, और यशदा का पूर्व नाम धरा है। धरा का अर्थ भी क्या है? पृथ्वी है। और वो जो वसुदेव, वो वसु को जो शरीर में धारण करते हैं, वसु और देव की वृत्ति दोनों मिलके वसुदेव होता है। तो वो वसुदेव जिस शरीर में है, वो धरा रूपी शरीर, वो शरीर बने जशोदा। वसुदेव से वसुंधरा तक यहाँ पालन करने के लिए भगवान गोपाल रूप में प्रकट हुए। गोपाल तो आजकल तो बहुत हो रहा है गोपाल पूजा, लेकिन तत्व कोई नहीं जानते। तत्व जाने बिना ही गोपाल का पूजा हो रहा है। खैर छोड़िए, तत्व में प्रवेश करते हैं। तो अब वो जो सखाए, अभी मैंने कहा यशोदा जिसको सुख प्रदान करने के लिए अपने गोपाल को खेलने भेजते थे, कथाओं में सुने हैं, गूढ़ार्थ भी अभी बताया। तो ये सखाए वो देव वृत्तियाँ है, वो खंड खंड देव वृत्तियाँ है। वो अनुचित रूप जो देवताएं है, वो है गोपाल के सखाए। आप जानते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही वही अखंड तत्व खंड खंड रूप में उस ब्रह्म के कार्य साधन के लिए खंड खंड देववृत्ति बने। इंद्र, चंद्र आदि जो कोई भी देवता है, वो सब के सब उस परमेश्वर का सेवक ही है। तो एक पूर्व में भी वे सब सेवक बन के हैं भगवान के। तो अभी जब लीला का संगी हुए, साथी हुए उस गोपाल, तो सारे खंड खंड देव वृत्तियाँ उसका सखा हुए, उसको आस्वादन करने के लिए, उस परम तत्व को। तो अब ये सखा शब्द का गूढ़तम अर्थ क्या है? पहले तो एक बात समझ लीजिए, जितना मैंने बताया अभी, पहले ऐश्वर्य बताया, उसके बाद मैंने वात्सल्य बताया, उसके बाद अभी सख्य बता रही हूँ। तो ये भाव श्रेष्ठ है, वो भाव छोटा है, ऐश्वर्य छोटा है, माधुर्य बड़ा है। तो अब समझ रहे होंगे कि एक के बिना एक भाव दूसरे भाव में प्रवेश करना असंभव है। जैसे पदक्षेप के बिना चलना असंभव है, अग्रसर होना असंभव है, वैसे एक भाव के आश्रय बिना दूसरा भाव असंभव है। तो सख्य शब्द का गूढ़ार्थ श्रवण कीजिए। यह सख, यो सुख प्रदान करता है अथवा जिसे सुख प्रदान किया जाता है। अब सखा क्यों कहा जा रहा है? ध्यान दे, सखा, वो जो स है वो कौन है? वो ब्रह्म है, रसो वै स, जिसके साथ वो सखा वृत्ति बाद में सखी बन के रास करेंगे, वो रस स है। वो परब्रह्म श्री कृष्ण स है। और ख कौन है? व्यंजन वर्ण के दूसरा अक्षर, जो व्यंजन अथवा भोजन को भोग करते हैं, वो भोक्ता रूपी जीव ख है। तो वो ख जब स से युक्त हो जाता है,
और स के रंग में रंग जाता है, आकारित हो जाता है, तब वो ख खा हो जाता है, सखा हो जाता है, खाली खा नहीं। सखा, स से परब्रह्म से युक्त हुए जीव स के रंग में, ब्रह्म के रंग में रंगते हुए सखा बने, वो भी गोप सखा। गोप तत्व अभी बताया, गोप मतलब जो भक्त निर्वाणता प्राप्त हुए, परम तत्व में लीन हुए, वही है गोप सखा का रहस्य। इनके साथ खेलते थे, गोचारण करते थे, पर बालक रूप में। ऐसा क्यों? गोप बालक और पालक भी बालक, गोपाल, तो बालक रूप में ही क्यों? पूर्ण द्वारिकाधीश कृष्ण तो नहीं, पूर्ण पार्थ सारथी रूप में तो नहीं खेलते थे, बालक के साथ क्यों बालक रूप में, बालक बनकर खेलते थे? तो इनका विश्लेषण अब सुनिए। देखिए, ये जो खंड खंड वृत्ति है, खंड खंड जो इंद्रिया है और इंद्रिय के अधिदेव है, सारे देव वृत्तियाँ है, वो अनुचित है। अनु मतलब छोटा, वो छोटा छोटा चेतना प्रदान करते हैं, चैतन्य प्रदाता है, खंड खंड है। तो इसीलिए उस अखंड से वो खंड खंड मिलते थे जब, तो छोटा छोटा बन के अनुचित होने के नाते उसे बालक कहा जाता था, उसे बालक कहा गया था। अब ये जो गोपाल है, ये भी बालक क्यों? क्योंकि ये इस खंड को सामान्यता आनंद देते थे, पूरे दिन तक ये सखाओं के साथ नहीं रहते थे भगवान, कुछ समय के लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर गौचारण करते थे, खेलते थे, फिर जब शाम हो जाता था, संध्या के समय संधिनी शक्ति यशोदा के पास लौट आते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उस खंड खंड जो चैतन्य अनुचित है, अधिदेव है, उनको दर्शनाभास, साक्षात्कार कराते हुए फिर छुप जाते थे। चेतना का विकास करते जाते थे इस प्रकार, ताकि वो खंड खंड अधिदेव, सारे देव वृत्तियां वो द्वारका में जाके, विश्वकर्मा रूपी द्वारका में जाके विश्वेश्वर से पूर्णतः मिले, खंड खंड बालक ना रहे। जब तक द्वारका में ना जाए तब तो वो बालक बन के ही गोपाल से मिलेगा, और गोपाल भी उसे एक समय के उपरांत छोड़कर संध्या के समय अपने मम्मी के पास, माता के पास, मैया के पास लौट आएगा। संधिनी शक्ति रूपी यशोदा संध्या। तो संध्या का अर्थ क्या है? सन मतलब तप और ध्या, यो तप की ओर धावित होता है, यानी कि फिर तप करो, फिर तुम्हें पालने आऊंगा। जितना समाधि क्षेत्र में जाएगा उतना ही सारे इंद्रिय को, एक एक इंद्रिय के देवताओं को आस्वादन, परमास्वादन बढ़ता जाएगा, चैतन्य शक्ति का विकास होता जाएगा, उतना ही तदलीनता, गोविंद तन्मयता प्राप्त होता जाएगा। हर एक अनुचित अनुचेतना, खंड खंड अनुचेतना जो अभी बाल स्वरूप में है। तो अब जब संधिनी शक्ति के पास लौटे तो तप युक्त हुए फिर से। अभी कहा संध्या मतलब तप की ओर धावित होना, और संध्या मतलब तो ये नहीं होता कि शंख फूंक लो, धूप अगरबत्ती दिया जला दो तो संध्या वंदना हो गया।
संध्या का असली अर्थ यही है। और तो और सिर्फ संध्या में मैया के पास यानी कि यशोदा के पास ही नहीं आते थे, लौटते थे गोचारण के बाद, संध्या काल में ही सखियों के साथ भी मिलते थे, जिनके साथ चीरहरण से लेकर रास तक किया। आप लोग सखियों को किसी विशेष स्त्री लोग समझते हैं जो कृष्ण प्रिया बने। तो क्या सखी जो थे, सखिया, वो क्या कोई स्त्री लोग थे और कोई पुरुष कृष्ण के अतिरिक्त हो सकता है क्या? तो ये सखिया है कौन? ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा संध्या का अर्थ, उसके बाद संधिनी का अर्थ मतलब संधि क्षण में, तप में जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलन कराने वाली वही यशोदा जो दूसरे को सुख देता है, और दूसरे मतलब अपने अंदर में जो दो वृत्ति जीवात्मा है, जिसे लीला आस्वादन के लिए क्रम अनुसार को आस्वादन करने के लिए साधना के उस जीव भाव को रक्षा करते हैं, रख देते हैं लोक कल्याण के लिए। तो वो संधिनी शक्ति वही उस सुखदाई सखाओं को दीर्घ मिलन कराते हैं। स के बाद वो ख के बाद दीर्घ ही होते हैं ना, दीर्घ मिलन, क्योंकि वो दीर्घ काल का चिर सखा है, वो चिरकाल का सखा है, चिर साथी है। तो इस चिर साथी से परम यानी कि प्रेम को जो आस्वादन कराते हैं, कैसे? जब सन द्वारा धीमे बैठ के तो संकर्षण का प्रबल आकर्षण आया, हल द्वारा कर्षण आया तो धावित हुए ऊपर सहस्रार की ओर धावित हुए। और उसके बाद क्या हुए? लीन हुए, गोपी परम तत्व में लीन हुए। तो ये सखी क्यों है? सखी ही क्यों है? एक तो दीर्घ मिलन, चिर साथी से चिर प्रेम को स्थापन किया, संधिनी रूपी संधिक्षण। और तो और कौन मिलन घटा सकता है? योग माया योग युक्त कर सकता है। तो योग माया है क्या? स्त्री रूपी है। योग माया स्त्री रूपी है, जिसे हम कालिका कहते हैं। वो कालिका शक्ति, इसीलिए उस अव्यक्त क्षेत्र रात्रि काल में सखियों से मिलते हैं। कोई विशेष कारण से सखियों से रात्रि काल में नहीं मिलते थे। वो जो परे है और जो बोलते हैं सखियों के साथ रात्रि में ब्रह्मरात्रि तक रास हुआ, तो वो ब्रह्मरात्रि वो अव्यक्त क्षेत्र है, समाधि क्षेत्र है, जहाँ खंड खंड सखा वृत्ति भी अखंड से मिलते हैं, मिलने के लिए धावित होता है। और दीर्घ मिलन, दीर्घ परम यानी कि प्रेम परम के साथ आस्वादन करते हैं। वो है रास, असली रास तत्व। तो ये तो थोड़ा बताया मैंने। और योग माया रूपी है ये संध्या, इसीलिए ये स्त्री रूपी है, और इसीलिए ये योग माया ही विष्णु को अपने योग निद्रा स्वरूप में स्थिर रखते हैं, योग निद्रा में मग्न रखते हैं। प्राण को प्राण वल्लभ में, परम कारण तत्व विष्णु में नित्य लीन रखते हैं ये स्त्री रूपी योग माया, योग निद्रा बनके। इसलिए ये तत्व सखी है और पूरे माधव तत्व को धारण किया अपने अंदर। तो इसलिए वो माधुर्य है। धार्य शब्द का अर्थ धारण करना होता है, और धार्य से वो
हस्सु है ना, यानी कि वो तप युक्त होकर वो पूरे माधुर्य तत्व को धारण किया, ये एक दृष्टिकोण है, इसलिए वो माधुर्य है। और कौन धारण कर सकता है ऐसा? माँ धारण कर सकता है। माँ कौन है? योग माया, यानी कि नेति नेति विचार। वो एकमेव द्वितीयम तत्व ही माधुर्य है, माधुर्य का सार तत्व है। तो समझना बहुत कठिन है। अगले भाग में ये जो आप सब पढ़े हुए हैं, दिमाग में भरे पड़े हुए हैं कि 16,108 के साथ कृष्ण ने रास रचाए, विशेष सखियाँ 8 राधा रानी के 8 सखी थी, क्या क्या आप लोग बताते हैं, वो सारे गूढ़ रहस्य अगले भाग में बताऊंगी। आज यही तक समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।